इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। यदि उत्तम सुख को प्राप्त करना चाहो, उत्तम सुख का अर्थ कौन सा सुख होता है? मोक्ष सुख होता है। स्वर्गीय सुख को सुख नहीं मानते हैं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह मात्र वेदना का प्रतिकार मात्र है। वेदना का प्रतिकार सो सुख नहीं माना जाता है। वेदना को दूर किया जा रहा है, वह सुख थोड़ी ही वो, क्योंकि वेदना कुछ काल के लिए दूर हो जाती है और पुनः वेदना प्रारंभ होती है। कुछ क्षण के लिए प्यास बुझ जाती है, कुछ क्षण के लिए भूख मिट जाती है, पुनः वापस भूख और प्यास लग आती है। इसलिए वेदना का प्रतिकार का नाम ही सुख मान लो, एक मान्यता है, वस्तुतः वह सुख नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए जो उत्तम सुख का अर्थ मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहो, तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि निव्यसयम पुनः मनम, ऐसा कहा। मन को विषयों से ऊपर उठाना चाहिए। मन हमेशा पंचेंद्रिय के विषयों को ही चाहता है और उसके माध्यम से उसकी मान्यता बनती चली जाती है कि इसके माध्यम से हमें सुख उत्पन्न हो रहा है। आपने कई बार देखा होगा और ये प्रसंग आगम में भी आता है। एक श्वान है, श्वान का अर्थ कुत्ता होता है, और वह स्मशान में पहुंचा है और वहाँ पर क्या कर रहा है वो? वहाँ पर जो हड्डी है उसको मुख में ले लिया, क्योंकि उसमें कुछ सुगंधी आ रही है, उसकी मांस आदि मान लो लिपटा हुआ है, तो उसको वह हड्डी को मुख में ले लेता है और जबाड़ के माध्यम से उसको चबाना प्रारंभ करता है। चबाते चबाते उसको ऐसा महसूस होता है कि इसमें से कुछ रस आ रहा है, जबकि उस हड्डी को चबाने के फलस्वरूप जबाड़ में से, मुख में से ही खून निकल आ रहा है और उसका स्वाद वह ले रहा है और मान्यता ये हो जाती है कि इसमें से मुझे सुख उपलब्ध हो रहा है। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी सुख आप महसूस कर रहे हो, किंतु वह सुख नहीं है, वह सुखाभास है। कई बार यह विषय दिया है, इसके बाद भी उसकी मान्यता, संसारी प्राणी की मान्यता इससे ऊपर नहीं उठ पा रही है। इसी में वह सुख की मान्यता, विश्वास, अनंतकालीन यह विश्वास है उसका कि इसमें सुख मुझे मिलता है, और वह प्राण गंवा लेता है। 12 भावने में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जल नहीं पावे, प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। बस हो गई पंक्ति। वस्तु पराई है और उसमें मान्यता स्वयं की ये मेरी वस्तु है, ये मान्यता अभी तक दूर नहीं हो पा रही। और मान्यता जब तक दूर नहीं होगी तब तक उसका आकर्षण बना रहता है। श्रद्धान होने के उपरांत भी उन पदार्थों के प्रति
जो आकर्षण है वह दूर नहीं हो पाता, क्योंकि संस्कार वो डिलीट नहीं हो पाते हैं। संस्कार की बात कल भी चर्चा चल रही थी कि संस्कार जो है ना, ये कर्म के अनुदय में भी संस्कार बने रहते हैं। कर्म के उदय में कषाय का अनुभव करता है, क्रोध मान माया लोभ आदि का, किंतु भूमिका के अनुरूप मान लो कषाय का उदय नहीं भी है, तो भी कषाय के उदय के साथ जो संस्कार पड़े हैं आत्मा के ऊपर, कषाय जन्य संस्कार, मोह जन्य संस्कार, वो दूर नहीं हो पाते। इसको बोलते भवांतर तक ले जाता है। अभी आपको कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप भोजन थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो किया हुआ भोजन है उसके संस्कार बने हुए हैं, इसलिए बार बार उन्हीं चीजों को वह सेवन करना चाहता है। यह स्मृति का विषय बन जाता है। इसीलिए मन के माध्यम से संसारी प्राणी प्रति समय वह विषयों का उपभोग करता रहता है। मन के माध्यम से भी आनंद उसको आता है। स्वाद बिल्कुल नहीं आ रहा है, किंतु स्मृति का विषय तो बना हुआ है। इसलिए हमें इसी प्रकार का विषय मुझे कालांतर में भी मिले, इस उद्देश्य को लेकर के वह पुरुषार्थ निरंतर करता रहता है। अभी जो आपने बनाया है, जो रसोई बनाई है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर किसमें कल परसों जो बनाया था वो अलग ही, वो उसका टेस्ट ही अलग है। टेस्ट करके देखा हमने, उसके साथ वो बेजोड़ है, ऐसा बोलता है। ये वह जो उस दिन जो दिया था वह एक प्रकार से, उसमें जो सुख मुझे उत्पन्न हुआ था वह अनुपम था, ऐसा वो बोलता है। और बार बार उसी प्रकार की सामग्री को जुटाने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। इसको बोलते मन के माध्यम से निरंतर विषयों का ग्रहण होता रहता है। इसलिए उत्तम सुख का अर्थ मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहो तो निव्यसयम पुनः मनम, ऐसा कहा है। मन को विषय से ऊपर उठाओ। विषयाशा वशाती, तो महाराज ये तो आप अपनी बात कह रहे हैं, हम तो अपनी बात तो करेंगे, किंतु आप चाहेंगे तो आपके लिए भी तो वही परोसा जाएगा। हम उत्तम सुख का अनुभव करें और आपको सांसारिक सुख परोस दे, ऐसा थोड़ी होता है? ऐसा होता है क्या? आप चाहते क्या? भीतर से बोलो। भीतर से तो वही चाहते हैं, ऊपर से उसे बोल लेते। महाराज आप बोलो, हम हाँ भरते चले जाएंगे, किंतु मन में जो है सो है, उसको कौन नकार सकता है? बहुत कठिन। मन को विषय से ऊपर उठाना अत्यंत कठिन है। निरंतर आप साधना करते रहो, तब भी किसी भी पल में, जैसा बोलते हैं ना, किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, तो किसी भी पल में वैराग्य विनष्ट भी सकता है, नष्ट भी हो सकता है। इसलिए हमेशा श्रमण लोग अलर्ट रहते हैं और रहना चाहिए, ऐसा गुरुदेव का कहना है। परिचित व्यक्ति अपरिचित सा लगे, ये कहा जा रहा है। और आप लोग परिचय देना चाहते हैं, महाराज ये हमारे अमुक व्यक्ति हैं, अमुक व्यक्ति हैं। भैया तुम अपने मेजॉरिटी में रहो, तुम जो करना तुम जानो। यहाँ पर परिचय क्यों देना चाहते हैं? नमोस्तु करो। नमोस्तु तो बाद में करता है, या उसी के साथ ऐड रहता है। महाराज नमोस्तु, हम वहाँ से आए हैं, उसी के साथ वह जुड़ा हुआ रहता है।
मुख्य समाचार तो रहता है, कहाँ से प्रारंभ करूं, पहले कहीं से प्रारंभ करता है और अंत में मुख्य समाचार के माध्यम से उसको समाप्त करता है। उसके बिना वह बुलेटिन समाप्त नहीं होता। हाँ, प्रारंभ, क्योंकि एकदम डायरेक्ट कहना अच्छा नहीं है, पहला रास्ता बना ले फिर बाद में धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो इस प्रकार उसके वो रहते हैं, इसलिए हम सब सुनते रहते हैं, कर क्या सकते हैं, दो कान हैं, सुनना तो पड़ेगा अपने को। अपने अपने भाव को लेकर के संसारी प्राणी आता है और धार्मिक क्षेत्र में भी वह अपनी बात को भूलता नहीं, जबकि भूलने के लिए कहा जा रहा है जब तक आपका मन विषयों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक मोक्ष सुख की बात नहीं करो, वो मिलने वाला नहीं है, ये कहा जा रहा है। इस प्रकार कल जो है अनित्य भावना का वह विषय पूर्ण किया था, मतलब कथन के अपेक्षा से, प्रतिपादन के अपेक्षा से वह विषय पूर्ण हुआ, किंतु निरंतर आपको अनित्य भावना के विषय में सोचना ही चाहिए। नहीं सोचेंगे तो निश्चित रूप से मन वहीं पर चला जाएगा जहाँ पर जाना चाहता है, उसको कंट्रोल करिएगा। वो प्रयोग करना बहुत कठिन होता है। कुछ ही क्षण के लिए वो धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए अवसर मिलता है, उसमें भी वह उसमें प्योरिटी नहीं आ पाती। शुद्ध है धर्म ध्यान करना, किसी भी प्रकार से विषयों को याद नहीं करना उस समय। महाराज वो तो विषय तो आते हैं अपने आप आना अलग वस्तु, किंतु लाना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार यदि मान लो किसी भी पदार्थ का संबंध उपयोग के साथ हो जाता है, फिर वह स्मृति का विषय बनता है। इसलिए हाइकू में गुरुदेव ने कहा है कि गे चिपके, अपने गे चिपके, ज्ञान चिपकाता तो स्मृति हो आती। ज्ञान ही चिपका रहा है गे पदार्थों को, स्मृति का विषय जो बन रहा है वो अपने आप थोड़ी बनता है, उपयोग उन पदार्थों की ओर बार बार जा रहा है, इसलिए वो गे पदार्थ आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। और एक क्षण के लिए भी मान लो उसका संबंध हुआ है तो वह ऐसा लगता है कि काफी दिन का यह संबंध है। भारी समस्या, बल्कि साधक के लिए भी यह बहुत बड़ा बाधक कारण सिद्ध होता है। यह परिचय ही परिचय का कारण बनता है। हाँ, कोई अपरिचित व्यक्ति है, उसको लेकर के न उसको कोई विकल्प है न हमें कोई विकल्प है। मान लो उसने नमोस्तु कर दिया, आशीर्वाद नहीं भी मिला है तो अपना कर्तव्य करके चला जाएगा, न हमें कोई विकल्प न उसको विकल्प है। किंतु परिचित व्यक्ति आ जाए और हाथ न उठे, फिर देख लेना क्या स्थिति बनती है। भारी समस्या है। इसी को बोलते हैं, आचार्य कहते हैं परिचित भी अपरिचित सा लगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्या परिचय, आत्मा के साथ कोई परिचय है ही नहीं है, किसी का कोई परिचय ही नहीं। जबकि आत्मा का जो स्वरूप है वह इंद्रियातीत आत्म तत्व है। किसी को भी वह आत्म तत्व दिखाई पड़ रहा है वैसे ही देखने में नहीं आएगा, क्योंकि वह भौगोलिक वस्तु थोड़ी है। स्पर्श रस गंध वर्ण से वह अतीत है, उस आत्म तत्व की ओर उपयोग नहीं जा पा रहा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आते ही वह स्मृति का विषय प्रतिविज्ञान। प्रतिविज्ञान का अर्थ क्या होता है, पढ़ो थोड़ा सा।
स्मृति और प्रत्यक्ष, इन दोनों का जो जोड़ रूप ज्ञान है उसका नाम प्रतिविज्ञान बोलते हैं। अर्थात यह वही व्यक्ति है जिसको हमने कल देखा था। कहाँ? मंडला में। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसको 5 साल पूर्व में देखा था, वो वही व्यक्ति आया। मतलब कितना उसका ज्ञान सॉलिड है, पूरा का पूरा पिक्चर सामने आता है। ये वही व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं है। बाल्यकाल का भी मान लो कोई तस्वीर है, सुनो इधर इधर उधर नहीं, बाल्यकाल का यदि कोई मान लो तस्वीर है, चित्र है, वह बाद में देखने में आता है, फिर भी वह पहचान लेता है, अच्छा ये मैं ही था। इतना परिचय आत्मा के साथ क्यों नहीं होता? महाराज आत्मा तो दिखाई देती नहीं, आत्मा का कोई स्वाद नहीं है, आत्मा की कोई गंध ही नहीं है, स्पर्श का भी विषय नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा से क्या प्रयोजन है? जबकि आत्मा के अभाव में इस शरीर को 1 सेकंड के लिए भी घर में रखा नहीं जाता है, ध्यान रखो। कितना भी वह व्यक्ति किसी अपने परिवार के साथ स्नेह का संबंध रखता था, किंतु रखता था अब रख नहीं पाएगा, अवसान होते ही उसको निकाला जाता है, क्योंकि वह जड़ है, शव है। जब तक आत्मा है तब तक वह शिव की बात कर सकता है, हाँ। और शिव अर्थात आत्म तत्व उसमें से निकल गया, अब शव हो गया, और शिव की कौन बात करेगा? संभव नहीं है। ये सब सोचो विचार करो, 5 इंद्रियों के माध्यम से वही, सिवाय पौद्गलिक पदार्थ के अलावा कोई भी विषय पकड़ में नहीं आता है। हमने सुना था गुरुदेव ने 36 घंटे तक एक ही गाथा के ऊपर उन्होंने मनन चिंतन ध्यान आदि किया था। वो कौन सा है? अर्सम रूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्धम जान अलिंग गहनम जीवम अनिद्रट संठानम, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, इससे वह रहित है। आकार प्रकार कोई संस्थान इत्यादि को कुछ है ही नहीं, और अलिंग ग्रहण का अर्थ किसी भी चिन्ह के द्वारा उसकी कोई पहचान नहीं हो सकती है। वह चैतन्य गुण वाला वह आत्म तत्व होता है। इस प्रकार उन्होंने ध्यान आदि किए हैं, ऐसा सुना था हमने। सोचो विचार करो, हम तो केवल पुद्गल को देख करके लट्टू हो रहे हैं, लाइट जल रहा है, लट्टू है? क्या है ये सब? ये निरंतर, अच्छा प्रतिदिन वही रिपीटेशन, वही पुनरावृत्ति वही हो रही है। नया कुछ भी काम नहीं किया संसारी प्राणी ने। अभी तक जो भी किया है केवल पुनरावृत्ति के अलावा, रिपीटेशन के अलावा कुछ भी नहीं किया है। चाहे वह अरबपति हो, चाहे वह खरबपति हो, अथवा आज जो है व्यवसाय करके आज का आज खा रहा है, पी रहा है, वह भी क्यों ना हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खाना पीना सोना, बस कमाना, उसी के लिए कमाया जाता है, और उसी के लिए कमाने के लिए वह समय को गमा रहा है? और अच्छा दीर्घ जीवन जिया है इसने, दीर्घ काल, दीर्घ आयु, चिरंजीव। अच्छा,
चिरंजीव का अर्थ क्या? चिरकाल तक जीवो, ये इसका अर्थ है। चिरंजीव का अर्थ वह पुत्र का प्रतीक बना है वो एक्चुअल में, वह रूढ़ हुआ है। चिरंजीव का अर्थ और कुछ नहीं, चिरम जीवतु इति चिरंजीव, चिरकाल तक जिए, जियो बेटा, ये है वहां पर अर्थ। लेकिन चिरकाल तक जी करके भी उसने किया क्या जीवन में? कुछ भी नहीं किया, उसको गमाया है। इसलिए वस्तु के स्वरूप को जानते हुए भी वह अनजान बन बैठा है, जान नहीं पाता। इसलिए अनित्य भावना का स्वरूप यहाँ पर कथन किया गया 20-22 गाथाओं के माध्यम से। अब यहाँ पर अशरण भावना का वर्णन आचार्य कर रहे हैं। 9 गाथाओं के माध्यम से अशरण भावना का वर्णन किया जा रहा है। तत् भवे किम शरणम जत सुरिंदान दीस दे बिलवो, हरिहर बंभादिया काले नय कवलिया जथो, तत् भवे किम शरणम। इस संसार में क्या शरण है? न किमपि। क्या शरण? कौन शरण है? कोई नहीं। क्यों? जत सुरिंदान दीसदे विलवो, जो संसार में सुरेंद्रों का भी देवेंद्रों का भी विलय देखा जाता है, वहां पर किसके शरण जाए हम? सबसे महत्वपूर्ण संसार में वह पद माना जाता है, इंद्रों का जो पद है, अहमेंद्र है, इंद्र है, आदि आदि, इनका भी जब विलय देखने को मिल रहा है तो मैं किसके शरण जाऊं? कोई भी शरण नहीं है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। हाँ, किसके शरण जाना? 4 ही शरण हैं। चत्तारि शरणम पवज्झामि, 4 के शरण में जाता हूँ, 400 के नहीं, 4 ही शरण। अरहंते शरणम पवज्झामि, सिद्धे शरणम पवज्झामि, साहू शरणम पवज्झामि, और केवली पन्नतम धम्मम शरणम, केवली प्रणीत जो धर्म है उस धर्म के शरण जाता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन हम बोल रहे हैं, किंतु बोलते हुए भी किसके शरण हम जा रहे हैं? सोचो, विचार करो। नहीं आता समझ में, लेकिन फिर भी समझने का हमें पुरुषार्थ ही करना है। बिना पुरुषार्थ अपने आप कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता, चाहे वह लौकिक संबंधी कार्य हो, चाहे वह परमार्थ संबंधी कार्य हो। प्रत्येक कार्य को करने के लिए लगनशीलता के साथ अपने को पुरुषार्थ करना होगा। जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में पहले श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए, और श्रद्धान का विषय बनाने के उपरांत उसी के अनुरूप आचरण करने का भी पुरुषार्थ करना चाहिए। तब कहीं जाकर के वह विषयातीत अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है। अन्यथा कोई भी शरण नहीं है। किसके शरण जाना? मैं अकेला हूं, कोई मेरा संबंध ही नहीं, कोई संबंध। इस निरंतर इस प्रकार जो चिंतन करेगा वो किसी भी व्यक्ति को देखे उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा, आकर्षण समाप्त हो। शरीर है और शरीर से जब देवेंद्र तक, हाँ, सुरेंद्र, नरेंद्र, ये सब जो है ना विलय को प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन शाश्वत है? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन,
ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, हमारा नहीं है, तुम्हारा है। आप यदि उस पद को प्राप्त करना चाहो तो कौन रोक सकता है? कोई रोकने वाला नहीं, स्वयं ही रोक रहा है। अपने मोहजन्य जो परिणाम है वही आपके सद्गति को रोक रहे हैं। वस्तुतः सद्गति का अर्थ स्वर्ग देवगति नहीं, किंतु जो पंचम गति है निर्वाण, वही एकमात्र सद्गति मानी जाती है, क्योंकि वहां से पुनः वापस आना नहीं होता। आना जाना लगा हुआ है। हाँ, वासना एक बार चल रही थी और पंडित जी बैठे थे, षटखंड आगम की वासना, और वासना के दौरान उन्होंने कहा कि महाराज हम जा रहे हैं। वासना समाप्ति की ओर उस समय कहा महाराज हम जा रहे हैं। तो गुरुदेव ने क्या कहा? आना जाना लगा हुआ है। इसमें ये बहुत बड़ा सूत्र है, ये उस सूत्र का अनुवाद समझता हूं मैं। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। आना अर्थात उत्पाद, जाना अर्थात वे, लगा हुआ अर्थात ध्रुव, और है का अर्थ सत है। द्रव्य की अपेक्षा से पदार्थ अविनश्वर है, और जो आना और जाना ये जो है पर्याय की एकमात्र स्थिति है। पर्याय की विवक्षा में नव नवीन पर्याय अवस्थाएं उत्पन्न होती है, उसको लेकर के यह आकर्षित होता चला जाता है। ये नो कर्म का चक्कर जो है ना, ये छूटता नहीं, भयंकर रूप है। एक छोटा सा लड़का है और बहुत सुंदर है। आपको देख करके आपका आकर्षण उसके प्रति बढ़ रहा है, और एक कुरूप है तो देखना नहीं चाहेगा, जबकि दोनों तो वो एक पर्याय ही है। दोनों एक पर्याय तो है, लेकिन उसको तो नीचे रखना नहीं चाहता। कांच में बंद करके रख दें उसको, ऐसा लगता है उसको कि इतना सुंदर है, कितना सुंदर है। कोई सुंदर, कोई पर्याय है, वो शाश्वत नहीं है। वह वृक्ष हरा भरा कब तक रहेगा? अभी पौधा है इसलिए हरा भरा दिख रहा है, और समय पर आप उसके लिए जल आदि सिंचन करते रहते हैं, वो हरा भरा है। किंतु मान लो वह धीरे धीरे वह वृक्ष का रूप ले लेता है, और वृक्ष वह मान लो 150 साल हुए, 400-500 साल का हो गया, 1000 साल का हो गया मान लो, तो वो बूढ़ा हो गया वो भी, और धराशायी होता है। इसी को बोलते हैं विलय को प्राप्त होना, इसका यह स्वरूप है। कोई भी संसार में शाश्वत नहीं। द्रव्य के अपेक्षा से भले ही उसमें नित्यता देखने में आती हो, किंतु पर्यायों की अवस्थाओं की अपेक्षा से उसमें किसी भी प्रकार से नित्यता देखने में नहीं आती। इसलिए वैराग्य के लिए वह कारण बनता है। जब वस्तु नित्य नहीं है तो उसके शरण हम क्यों जाएं? हैं? लेकिन बहुत कठिन होता है। समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन समय समय पर समझ में नहीं आता। प्रसंग जब सामने आता उस समय वह समझ में नहीं आता, बाकी समय तो आराम से समझ में आ जाता है कि पदार्थ अनित्य है। बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। इसीलिए निर्वाण को प्राप्त करने के लिए दीर्घ सहनन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है,
क्योंकि विपरीतता को झेलने की क्षमता जब तक इसमें शरीर में नहीं आएगी तब तक वह आगे बढ़ ही नहीं पाता है। हाँ, सहनन चाहिए, और सहनन मिलने के उपरांत भी यदि वैराग्य नहीं है वो सहनन का भी कोई महत्व है नहीं। ममत्व भाव का त्याग होना चाहिए, क्योंकि कल भी कहा था कि महामोह ऐसा का मोह जो है ना बलिष्ठ है, वह बहुत समर्थशाली, वह एक परिणाम है जिसके कारण वह आत्म तत्व के पास शक्ति, अनंतात्मक शक्ति होते हुए भी वह आवरणित हुई है। वह शक्ति, उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए न जाने कितने भव लगेंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ। सोचो, विचार करो, सिद्धांत को पढ़ने से कुछ अपने आप वाणी विराम लेती है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने आत्मा का ही कल्याण नहीं कर पा रहा हूं अभी तक, और दूसरे के कल्याण की मैं बात कर रहा हूं। स्वयं ने कर लिया, नहीं किया। अपने पेपर को अभी लिखना अभी पूरा हुआ नहीं और दूसरे के पेपर को लिखने की चिंता होने लगी। हाँ, अच्छा वो मेरिट में आ जाए, और तुम स्वयं तो ठीक है, पासिंग मार्क मिल जाए या फेल भी हो जाए कोई चिंता नहीं, दूसरे का पेपर वो स्वयं ही उसको लिखना पड़ेगा। लिख करके कोई भी देने वाला नहीं, स्वयं का पुरुषार्थ है वो। दूसरे का सहयोग मिल सकता है, किंतु योग और सहयोग में बड़ा अंतर है। करण और उपकरण में बड़ा अंतर है। उपकरण एकमात्र बहिरंग सहकारी कारण बन सकता है, किंतु जो मेन जो कारण है वो आत्मगत परिणाम है। वो जब तक हम उज्जवल परिणाम नहीं करेंगे तब तक हमारा कार्य दूसरा आकर के कोई करके देने वाला नहीं है। अनंत शक्ति के धारक है भगवान, किंतु उनकी अनंत शक्ति आपके काम में नहीं आने वाली है। नहीं आ, यदि आ जाए तो बिल्कुल या एक व्यक्ति भी नहीं बैठ पाएगा, फिर सबको एक साथ युगपत एक साथ सबको ले जाएंगे उठा करके। ऐसा होना ही नहीं। कैसे उठाएंगे मुझे बताओ? वो क्रेन है क्या? क्रेन से जो है ना 150 टन का मान लो कोई वेट है पदार्थ, उसको उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार कोई उठाने वाला है क्या? है? और मोह का इतना वेट जबरदस्त है, वो उठ ही नहीं सकता दूसरे के द्वारा, स्वयं ही उठ सकता है। स्वयं अपने ही परिणामों के माध्यम से वह मोह का बंद किया, मोहनी कर्म का, तो उसकी निर्जरा, उसका संवर वह स्वयं ही करेगा, करके नहीं दे सकते। बताया जा सकता है कि इस प्रकार रास्ता है, इस प्रकार चलोगे तो तुम्हें मंजिल मिल सकती है, किंतु मैं चल करके आपको पहुंचा दूं ऐसा संभव नहीं है। आपको ये स्वयं ही करना पड़ेगा। इसलिए जब अनित्य है तो सुरिंदान जीसदे विलवो जथ भवे। जिस संसार में इंद्रादिकों का भी विलय देखने में आ रहा है, और कौन? हरिहर ब्रह्मादिया। हरि अर्थात कृष्ण लिया है टीकाकार ने, हर अर्थात ईश्वर लिया है, और ब्रह्मा है, विधाता है। सारे सारे विशिष्ट अन्य लोगों के अपेक्षा से विशिष्ट बल रखने वाले बलशाली व्यक्ति माने जाते हैं, किंतु ये सारे सारे कालेन कवलिया जथो,
काल ने इसको कवल बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में हम किसके शरण जाएं? कोई शरण है ही नहीं। हाँ, प्रवेश करते हैं। नहीं, चिंतन तो कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान की वह परिणति है। महसूस क्या होता है ये मुख्य है। सुनो सुनो, वस्तु तो आत्मा के प्रदेश केवली भगवान के, वो आत्म प्रदेश समुद्घात के समय पर प्रत्येक जीवात्मा में वह आत्म प्रदेश प्रविष्ट होंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।